तो इसकी रज से कितनी बीमारियां हो वो दूर होती हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी भी आए, वल्लभाचार्य जी भी आए, सूरदास जी भी आए, मीरा भी आए, स्वयं गोपियों का यहाँ रास भी किया है, नृत्य भी किया। अपनी मुक्ति के लिए यहाँ प्रयाग रोज आता है और यहाँ इस रज में लेटता है, काला आता है और सफेद होकर चला। आज भी राधा वल्लभ श्री हरिवंश सोल ऑफ ब्रज आज एक बार फिर श्री धाम वृंदावन से आज हम आए हैं वृंदावन के एक गुप्त स्थान और काफ़ी प्राचीनतम स्थान है ये। इसको बोलते हैं ज्ञान गुदड़ी। और पूज्य महाराज जी से हम यहाँ के स्थल के बारे में, यहाँ के महात्म के बारे में जानेंगे। महाराज जी, ये प्राचीन स्थल ब्रज के अंदर सबसे प्राचीन स्थल ये है जी। और इसको गुप्त यूं रखा है, श्रीमद् भागवत में इसी प्रमाण इसी का लेख है, रामायण में भी इसी का लेख है। यहाँ पर सबसे पहले जब ज्ञान और वैराग जवान हो गए, वो बुढ़े हो गए और भक्ति जवान हो गई, तो भक्ति विलाप करने लगी यहाँ कि मेरे पुत्र तो जो है बुढ़े हो गए और मैं जवान हो गई। तो विलाप करने लगी कि ये क्या हुआ, क्योंकि यहाँ भक्ति जो है नित्य जो है नृत्य करती है। स्वयं गोपी भक्ति का स्वरूप था। तब नारद जी आए और नारद जी और भक्ति का संवाद हुआ है और वो भक्ति ने नारद जी से मार्गदर्शन लिया और ज्ञान और वैराग जवान हुए जी। और भक्ति यहाँ नृत्य करती है दिन। और गोपी और उद्धव संवाद ज्ञान गुदरी में हुआ। यहाँ पर गोपियों का गोपी गीत बोलते हैं श्रीमद् भागवत में। तो उद्धव को ये नहीं पता लगा कि ज्ञान देने आया और खुद ज्ञानी भूल गया और गोपी के वियोग में अपने को भूल गया। तब उस समय उद्धव नतमस्तक होकर गोपियों के हुआ। तब गोपियों ने भगवान कृष्ण के साकार दर्शन ज्ञान गुदरी में कराए। राधा जी का श्रृंगार करते हुए गोपी भगवान कृष्ण राधा जी का वो कर रहे हैं। तो उद्धव विस्मित का स्वरूप था उनका, बहुत ज्ञानी बनता था। तो उसका ज्ञान यहाँ खत्म हुआ और भक्ति तरण होकर जो है भक्ति जमा वो जो है अपने को नृत्य यहाँ करने। तो यहाँ की जो रज है जी, किसी को भी चरम का रोग लग जाए या किसी को कोई बीमारी हो, यहाँ की रज का बड़ा महत्व है जी। लोग बड़ी बड़ी दूर से विदेश से यहाँ आते इस रज के लिए। यहीं पर प्रयागराज को जब श्राप लगा तो अपनी मुक्ति के लिए यहाँ प्रयाग रोज आता है और यहाँ इस रज में लेटता है, काला आता है और सफेद होकर चला। आज भी तो इस ज्ञान गुदरी की रज का महत्व है। और 5,500 वर्ष का तो इतिहास इसका है ही है। यहाँ पर तुलसीदास जी भी आए, वल्लभाचार्य जी भी आए, सूरदास जी भी आए, मीरा भी आए, हरिदास जी का यहाँ चारों संतों का मिलाप हुआ। यहाँ बोलते हैं ज्ञान गुदरी में संगम। और जब जमुना जी माँ आती हैं तो इसको बोलते हैं जमुना पुलिन। अच्छा। तो इसका बहुत बड़ा इतिहास है। यमुना जी अंदर आ जाती हैं, अंदर आ जाती है चारों तरफ। जब तो उस समय पर्व पड़ता है, जैसे कुंभ का पर्व होता है, ऐसे ही जमुना पुलिन का बड़ा महत्व है। अच्छा। तो यहाँ जमुना जी साल 2 साल 3 साल के 4 साल 8 साल 10 साल के बाद आती है। हाँ। और 78 में आई, 10 में आई, कई दफे बाढ़ आई और यहाँ उसका कुंभ की तरह वो होता है। कुछ टाइम पहले भी यहाँ पर बाढ़ जैसे हालत हो गए थे जब। हाँ। तब भी यहाँ पर हुआ था जमुना। तो उसका यहाँ स्नान होता है। तो इस ज्ञान गुदरी में सारे संतों का संगम हुआ। तुलसीदास,
हरिदास, सूरदास, बल्लभ सभी संत इस रज में आए हैं जी और यहाँ सत्संग और भक्ति का आनंद लिया है। तो इसको बोलते हैं भक्ति ज्ञान बुद्धि स्वरूप। तो ये ज्ञान बुद्धि इसकी रच का महत्व है और बहुत पुराना इतिहास है। भगवान स्वयं गोपियों का यहाँ रास भी किया है, नृत्य भी किया। गोपियों का इसको बोलते हैं जमुनापुरी, बंगाली रूप में जमुनापुरी बोलते हैं, वैसे संगम कुंभ परब पड़ता है कुंभ। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। और पर इस पर लोग जो नए नए स्थलीय हैं उन पर ध्यान कर रहे हैं। प्राचीन जगह को, ज्ञान गुदरी को लोग दर्शन करने बहुत कम जानते हैं। ऐतिहासिक जगह को कोई बताता नहीं है, उसको गुप्त रखते हैं। जब ये ब्रज की प्राचीन जगह है, ज्ञान गुदरी ब्रज की जगह है। ये ब्रज 84 कोस में वृंदावन है, एक ही जगह नहीं है वृंदावन। ब्रज 84 कोस वृंदावन बोलते हैं। भगवान का भाड़ी वन, बंसी बट वगैरह ये सब रास हुए हैं यहाँ। जी ये सब ब्रज का ही क्षेत्र है, परिक्रमा ब्रज 84। तो ज्ञान गुदरी में जब तक नहीं आएगा तो चारों धामों का महत्व नहीं उसका पूरा होगा। तो यहाँ स्वयं जगन्नाथ जी, बलभद्र और कृष्ण और सौदराज जी को यहाँ परिक्रमा लगाने आए। अच्छा तो इसको बोलते हैं रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ। तो उसकी रथ यात्रा की शुरुआत यहीं से हुआ। अच्छा हाँ, जगन्नाथ जी यहाँ आते हैं खुद, सौदराज जी को लेके, अपनी बहन है सौदरा उनकी, सुभद्रा जी और बलभद्र दोनों, कृष्ण और बलराम दोनों यहाँ लेके आए। एक तो इतिहास ही ये बहुत पुराना है। दूसरी बात, नंद बाबा जसोदा ने जिद की कि हमको ब्रज 84 जो 4 धाम करा दे। जी तो कृष्ण बोले कि मैं तो खुद ही रहा हूँ। तो फिर भी नहीं माने, तो वृंदावन ज्ञान गुदरी में लाए और चारों धाम यहाँ आए। अच्छा तो प्रयागराज नहीं आया तो वो जो है और पुष्कर नहीं आए। जी तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये दोनों तीर्थ नहीं आए तो पुष्कर को जो है ब्रह्मा जी का स्वरूप है कि तेरी ब्रज में पूजा नहीं होगी। तो मंदिर ब्रह्मा जी का कम नहीं, कहीं नहीं मिलता है। और प्रयागराज को शराप लगा कि तू, तेरा कोई स्थान नहीं होगा, तू राजा होते हुए तीर्थों का तू नहीं आया। तब वो यहाँ पे कृष्ण के प्रार्थना करिए, वंदना करिए, तब उसकी मुक्ति की प्रयागराज की जा ते कुंभ में लगेगा, तेरे संतों का तीर्थ, उनका जल तुझको प्राप्त हो, तेरी मुक्ति होगी। तो ये ज्ञान गुदरी प्राचीन इतिहास है, बहुत से इतिहास है। श्रीमद् भागवत में तो इसी का लेख है, रामायण में भी इसी का लेख है। तो अब ऐतिहासिक चीजों को कौन दिखा रहा है? न दर्शन कराते और न कुछ। अब नई नई चीजें बनती जा रही हैं। प्राचीन मंदिर है, यहीं बगल में गोपीसर है, यहाँ गोपी का रूप रखा महाराज हुआ था, गोपेश्वर जी गोपीसर है। 7 देवालय के यहाँ रथ आते हैं, जगन्नाथ जी के जो सब ज्ञान गुदरी की परिक्रमा लगाते हैं 7 देवालय। तो बहुत बड़ा इतिहास है। तो इसका इतिहास चलता चले तो गोपी गीत में तो इसी का लेख है गया। तो और बोलिए क्या से। महाराज जी, आपने बहुत अपने श्रीमुख से बहुत सुंदर संदर्भ में बताया हमें यहाँ का महात्मा। हाँ, हम आपको बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। हाँ, महाराज जी ने जैसे बताया कि यहाँ पर गोपी और उद्धव जी का संवाद हुआ है, हाँ। और यहाँ पर आपके प्रयागराज जी भी आते हैं, नित्य प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, और बहुत बहुत अलौकिक चीज़ें महाराज जी के श्रीमुख से सुनने को मिली हमें। और हम महाराज जी से कहना चाहेंगे कि किसी ने अगर नहीं दिखाया तो 16 ब्रज हाँ, यहाँ के इतिहास के बारे में और यहाँ के महात्म के बारे में दिखाएगा लोगों को, और भक्तों को जागरूक करेगा कि वो भी यहाँ पर आए, यहाँ के दर्शन करें यहाँ के। हो यहाँ की रज को ले तो इसकी मुक्ति उनकी। अच्छा महाराज जी, यहाँ की रज ले जा सकते हैं? हाँ, रज रज तो इसकी रज से कितनी बीमारियां हो वो दूर होती हैं। हाँ, ये ज्ञान बुद्धि की रज का महत्व है। और मरने वाले आदमी को भी यहाँ की रज गिरी जाती है। और हाँ, ये भी कुछ कहानी है शायद यहाँ पर। हाँ, कोई मृत्यु हो जाता है तो यहाँ की रज गिरते तो उसके पाप और उसकी मुक्ति हो जाती है। इसकी रज कोई कलकत्ता बम्बई विदेश मरते हैं तो यहीं लेके आते हैं। हाँ, इसकी रज का बड़ा महत्व है। हाँ, वो कितना ही पाप किया हो
इसकी रज गिर जाती है तो उसकी मुक्ति, उसके पाप दूर हो जाते हैं। हाँ, बहुत और बस महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। राधे राधे। राधे।